लाल सागर में हूती के हमलों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। टारगेट पर अमेरिका के जहाज हैं। एक के बाद एक 3 हमले हो चुके हैं। अमेरिका तीनों हमले नाकाम करने का दावा कर रहा है, लेकिन हूती हमलों को कामयाब बता रहा है। सच जो भी हो, लेकिन हूती ने जता दिया है कि वो अमेरिका से बदला लेगा और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ लाल सागर में बढ़ती अमेरिकी नेवी की तैनाती से ये माना जा रहा है कि यमन 24 घंटे के भीतर फिर से दहलने वाला है। हूती ने एक दिन में 2 जहाजों पर हमला किया। डिस्ट्रॉयर और कार्गो शिप को टारगेट किया गया। हूती ने दोनों हमलों में कामयाबी का दावा किया है। 100 घंटे बाद हूती के बदले का एक्शन देखकर लग रहा है कि लाल सागर से यमन तक कई विस्फोट हो सकते हैं। पहले हूती के हमलों की डिटेल बताते हैं। सोमवार को हूती के किसी ठिकाने से अचानक आसमान में दाखिल हुई एक मिसाइल। मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका का एक कार्गो शिप था। अमेरिका का दावा है कि मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हूती ने मिसाइलों के हमले के साथ ही अमेरिका के लिए चेतावनी भी जारी की है। हूती ने कहा है, लाल सागर अमेरिकी जहाजों का कब्र साबित होने वाला है। हूती पूरी ताकत से अमेरिका का मुकाबला करेगा। यमन में अमेरिका के हर हमले को नाकाम कर देंगे। हूती ने जिस जहाज पर हमला किया उसका नाम जिब्राल्टर ईगल है। हमले के वक्त जहाज अदन की खाड़ी से 160 किलोमीटर दूर था। हमले में जहाज को मामूली नुकसान होने की खबर है। जहाज पर सवार सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। जहाज पर स्टील का सामान लोड था। नफ़ज़त القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. إن القوات المسلحة اليمنية इससे पहले हूती ने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने हमले को नाकाम कर देने का दावा किया है, जबकि हूती का दावा है कि डिस्ट्रॉयर को काफी अधिक नुकसान हुआ है। अमेरिका के मुताबिक मिसाइल हुदैदा के पास से आई थी। हूती ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी थी। टारगेट पर अमेरिकी जहाज यूएसएस लाबून था, लेकिन हमले को नाकाम कर दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर को सुरक्षित बनाने और हूती के हथियार खत्म करने के मकसद से हमला किया था, लेकिन हूती के पलटवार के बाद अब एक बार फिर यमन में धमाकों की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर के इलाके में युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। नेटो की कई सबमरीन भी इलाके में मौजूद है। युद्धपोत और मिसाइल कैरियर्स भी रेडी हैं। माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर अमेरिका हूती की हिमाकत का जवाब देने वाला है। अमेरिका के टोही विमानों ने कई बार यमन की रैकी की है। यमन में हथियारों के गोदाम की जानकारी जुटाई गई है। हूती के कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट की पहचान की गई है। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत की तादाद बढ़ती जा रही है। हर दिन नए मूवमेंट्स हो रहे हैं। अमेरिका की तैयारी से साफ है कि इस इलाके में हूती के सफाई का अभियान कभी भी शुरू हो सकता है। लाल सागर में बाब अल मंडेब स्ट्रेट के पास टास्क फोर्स के वॉरशिप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हूती के करीब सारे हमले नाकाम किए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कई युद्धपोत इस इलाके में तैनात किए गए हैं। यूएसएस आइजनहावर, यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस मेजन, यूएसएस लाबून, यूएसएस कार्नी, एचएमएस डायमंड, एफएस लॉन्गडॉक, अभी 4 और वॉरशिप लाल सागर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। टास्क फोर्स में शामिल नेटो के दूसरे देश भी अपने डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट भेज रहे हैं। लाल सागर की तरफ पूर्वी भूमध्य सागर और अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से युद्धपोत को शिफ्ट किया जा रहा है। नेटो देशों की पनडुब्बियां भी सीक्रेट मिशन पर निकल चुकी हैं। उनकी पोजीशनिंग का खुलासा नहीं किया गया है।
लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी कभी भी यमन पर मिसाइल बरसा सकती है। रूस यूक्रेन के बीच का संघर्ष अब पहले से ज्यादा भीषण होता जा रहा है, मगर इस बार संकट यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर गहरा रहा है, यानी नेटो के मेंबर पोलैंड पर। जी हां, वही पोलैंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर था। और मौजूदा हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का भी एपिसेंटर बन सकता है। पोलैंड लिथुआनिया के बीच मौजूद सुवाल्की कॉरिडोर से युद्ध का आगाज हो सकता है। क्या जल्द ही नेटो के किसी मुल्क पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक अटैक होने वाला है? या फिर रूस यूक्रेन युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने वाला है? जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, अब उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई है। और ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि जर्मन मिलिट्री की सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई। और यकीन मानिए, उस लीक रिपोर्ट में पुतिन के स्टेप बाय स्टेप यानी हर दांव की पुख्ता जानकारी दी गई है। वो ये कि पुतिन ब्रिगेड का पहला टारगेट कौन होगा, पुतिन की सेना कहां से अटैक करेगी, रूस डिफेंस किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यकीन मानिए, जर्मन मिलिट्री की लीक रिपोर्ट में पुतिन के हर विध्वंसक प्लान, हर विस्फोटक प्रहार और हर विनाशक हथियार की पुख्ता डिटेलिंग की गई है। और जानते हैं, सीक्रेट रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फरवरी 2024 में पुतिन नेटो के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे भीषण युद्ध का आगाज कर देंगे। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। फरवरी 2024, सुवाल्की कॉरिडोर पर रूस के 2 लाख सैनिकों की तैनाती। मार्च 2024, सुवाल्की कॉरिडोर से रूस का पोलैंड पर पहला अटैक। अप्रैल 2024, यूक्रेन के खिलाफ ऑफेंसिव हथियारों का इस्तेमाल। मई 2024, नेटो के देशों पर साइबर और हाइब्रिड अटैक। जून 2024, बेलारूस की सरजमी से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला। जुलाई 2024, कैलिनिनग्राड से यूरोपीय देशों पर मिसाइलों से प्रहार। अगस्त 2024, रूसी ब्रिगेड का बाल्टिक देशों पर सीधा हमला। सितंबर 2024, बेलारूस में रूसी सेना और हथियारों की डिप्लॉयमेंट। अक्टूबर 2024, पोलैंड और बाल्टिक देशों पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल। नवंबर 2024, पोलैंड में नेटो और रूसी सेना के बीच महाजंग। तो क्या रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोपीय देशों में एटमी सुनामी लाने की पूरी तैयारी कर ली है? क्या साल 2024 में यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा? और सबसे अहम ये कि क्या पोलैंड के सुवाल्की शहर में बना सुवाल्की कॉरिडोर ही वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बनेगा? यहीं से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। दरअसल सुवाल्की कॉरिडोर लिथुआनिया और पोलैंड की सरजमी पर मौजूद एक छोटा सा हिस्सा है जो करीब 60 मील यानी 100 किलोमीटर का है। ये कॉरिडोर बेलारूस को रूस के कैलिनिनग्राड से जोड़ता है और पोलैंड और लिथुआनिया के बीच होने के चलते इस कॉरिडोर में रूस और बेलारूस की दस्तक नेटो के लिए महा खतरे से कम नहीं है। और अब इसी कॉरिडोर पर रूस ने अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट तो कर दिया है।
इसके साथ साथ जर्मन फौज भी सुवाल्की में मोर्चा संभाल चुकी है। मतलब आर पार की जंग के हालात बन चुके हैं। और जिस तरह पोलैंड के आसपास नेटो और रूसी सेना का जमावड़ा हो रहा है, उससे साफ हो चुका है कि सुवाल्की कॉरिडोर जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध का बैटल ग्राउंड बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।